नमस्कार मित्रों, अश्वनी सेज में आपका स्वागत है। मित्रों, आज चर्चा जम्मू कश्मीर में तथाकथित लोकतांत्रिक सरकार पदासीन हुई। ठीक उसके बाद टारगेट किलिंग प्रारंभ हो गई, आतंकी हमले हुए। दिल्ली में सीआरपीएफ स्कूल के पास बड़ा धमाका हुआ। नॉर्मल बात है, ये पहले भी होता था, अब भी होता है। पर मित्रों, एक सवाल बार बार मेरे मन में उठ रहा है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने आतंकी हमला करके 1400 इजरायलियों को मारा और इजराइल ने उसका ऐसा बदला लिया कि आज पूरी गाजा पट्टी खत्म है, लेबनान सीरिया में तबाही है। बदला लिया, देश ने टारगेट किलिंग की जिम्मेदारी ली है। तो जब हमारे पास सब कुछ स्पष्ट है तो हम किस बात का इंतजार करें? हम 56 इंच सीने की बात करते, हम बात करते दुनिया की तीसरी बढ़ती हुई आर्थिक शक्ति की, हम बात करते हैं अपनी वैश्विक गुरु होने की, और हम अपने मासूम नागरिकों और हमारे सैनिकों की मौत का बदला नहीं ले सकते। धिक्कार है ऐसी मर्दानगी पर। केवल वो संगठन ही हमारे टारगेट नहीं होने चाहिए जो हमारे आतंकी हमले, हमारे आंतरिक सुरक्षा को भेद रहे हैं, बल्कि वो लोग भी टारगेट होने चाहिए जो इन आतंकी संगठनों का और ऐसे हमलों का जातीय और धार्मिक आधार पर सपोर्ट करते हैं। राजनीति आधार में जिसमें देश प्रभावित हो, जिसका लक्ष्य देश हो। बहिष्कार करना चाहिए हमको ऐसे लोगों का, और बहिष्कार करना चाहिए ऐसी व्यवस्था का जो देश के नागरिकों की मौत का बदला न ले सके। धिक्कार है उस व्यवस्था पर, धिक्कार है उन लोगों पर। धमाके हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, टारगेट किलिंग हो रही है, और हम केवल वार्ता कर रहे हैं। हमारे माननीय विदेश मंत्री अभी पाकिस्तान होकर के आए, लबैया डाल के बात कर रहे हैं। अरे क्या आपको नहीं मालूम हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो हिंदुस्तान की नहीं, दुनिया की समस्या है ईरान और पाकिस्तान। आतंक पनपता है, आतंक को पोषित किया जाता है, और हम केवल अपने सैनिकों और अपने नागरिकों की मौत देख रहे हैं। आपको नहीं लगता इससे ज्यादा भी शर्मनाक कुछ हो सकता है? लोकतंत्र ये नहीं, सहिष्णुता ये नहीं है कि हम अपने मासूम नागरिकों और निर्दोष सैनिकों की हत्या को बर्दाश्त करें, उनके शवों को अपने कंधे पर लेकर के मातम मनाएं। हमें मारना चाहिए और सीखना चाहिए हमको इजराइल से ये कि तुम अगर एक मारोगे तो हम तुम्हारे 500 मारेंगे, और उसके बाद वो भी दंडित किए जाएं जो सवाल उठाते हैं बालाकोट जैसे सर्जिकल स्ट्राइक पर। सवाल तो किसी पर भी उठाए जा सकते, क्योंकि ये सवाल उठाने वाले इनके सपोर्टर हैं जो प्रोत्साहित करते इस तरीके के अटैक को कि आप मारिए, आपका बिगड़ने नहीं देंगे, हम विरोध में आ जाएंगे, प्रमाण दीजिए। बॉर्डर पर खड़ा करा जाना चाहिए उन नेताओं को चलती गोलियों के बीच में कि लीजिए प्रमाण। क्योंकि ऑब्जेक्शन तो, आपत्तियां तो किसी पर भी लगाई जा सकती है। तो सोचना पड़ेगा कि क्या हमारी देश की सरकार इतनी कमजोर है कि अपने नागरिकों, मासूम नागरिकों की मौत का बदला नहीं ले सकती? क्या हमारी देश की जो सामरिक व्यवस्था इतनी कमजोर है कि अपने सैनिकों की मौत का बदला नहीं ले सकते? ये जानते हुए भी कि ये हमला पाकिस्तान प्रायोजित है, ये जानते हुए भी कि इस हमले की जिम्मेदारी फला आतंकी संगठन ले रहा है। म्यूनिख ओलंपिक याद करिए मित्रों, 17 एथलीटों को मारा था आतंकियों ने, और 147 दिन के अंदर वो आतंकी सफा कर दिए गए थे दुनिया के नक्शे से। हम क्यों नहीं कर सकते? कि हमारा लोकतंत्र इतना कमजोर है? अगर कमजोर है तो सबसे पहले इस कमजोरी के कारणों को खत्म कीजिए। नीतिगत विरोध का स्वागत है, लेकिन जहां राष्ट्रहित का विरोध होगा हर उस विरोध को खत्म किया जाना चाहिए। मनुस्मृति में भी ये लिखा है कि राजा को कभी कभी तानाशाही प्रवृत्ति का भी होना चाहिए। समय आ गया है अब इस तरीके के आतंकी हमलों का, और इन आतंकी हमलों को पोषित करने वाले इनके सपोर्टर्स को अब समाप्त किया जाना चाहिए हिंदुस्तान से। वरना वो दिन दूर नहीं कि शासन सत्ता की लालच में ऐसे सपोर्टर, ऐसे समर्थित जो राजनेता हैं वो देश को समाप्त कर देंगे। पुनः मुलाकात करूंगा मित्रों आपसे। नमस्कार।